ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਥਾਨ ਮਹਿਮਾਮਈ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੇ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਫੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਰੱਬੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਵਾਜੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਰੱਬੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆਪ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵੇਲਾ, ਉਹ ਘੜੀ, ਉਹ ਪਲ ਸਫਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ। ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਘੜੀ, ਇਹ ਪਲ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਡਏ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੇਖਣਾ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨੇ, ਸਤਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਸ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।
इस समय नूं होर भी सफल करन वास्ते इत्थे बैठे हैं कि सानू अपने जीवन का मनोरथ, असल ढांचा, असल इस दा मनोरथ समझ आ जाए कि रब की गोद से बैठ करके उस अकाल पुरख परमात्मा की इबादत सरवण करनी, कीर्तन के रूप दे विच, कथा के रूप दे विच, इतिहास के रूप दे विच, आप नितनेम गुरबाणी पढ़ के कि जीवन दियां ओही घड़ियां ने जिहड़ियां परमात्मा के गोद च बैठ करके सफलियां कर रहे हैं, परमात्मा के गुण गायन कर रहे हैं। जिस अकाल पुरख परमात्मा ने सब कुछ दिता है, जिसका तन मन धन सब तिसका, सोई सुगड़ सुजानी। तन भी दिता है, मन भी दिता है, धन भी दिता है, वो बड़ा सियाणा सुगड़ा सुजानी। अज दे समय दे विच जदों ये समझ आ जाए कि जिस परमात्मा ने तन मन धन सारा दिता है तो दुख सुख भी उन्हें सुनना है। तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा, तौ बिद निकी खटानी। जी की एक ही पैमानी, अवर जतन कर रहे बहु तेरे, तिन तिल नहीं कीमत जानी। एक अकाल पुरख परमात्मा दे नाल जुड़ के उहदे करते दी कीर्ति नूं गायन कर, रसना दे नाल जप। जीवन का मार्ग है, जीवन का रस्ता है, इस रस्ते का पांधी बन, इस रस्ते नूं चुन। रस्ते दो ही ने, एक सही रस्ता, एक राहे, एक कुराहा है। जे मनुख कुराहे पै जांदा है, वरना पहुंचना तो उन्हें भी मंजिल ते है, पर थोड़ा जिहा टाइम लग जाएगा। है मंजिल के नेड़े तेड़े ही है। जिहड़ा रस्ता 15 मिनट का है, 10 मिनट का है, भुल गया, नहीं जी पता लगना भी कित्थों मुड़ना है, पर भुलिया जरूर है। पर जे किसी नूं पुछ लवे भी कि मैं फलानी जगह ते पहुंचना है, वो मुड़ सकदा है, पर पुछना पवेगा। पर यह है भी दोवें चलते पे है ना। पर जिहड़ा अजे चलिया ही ना होवे, उत्थे ही खड़ा होवे ते मंजिल ते पहुंचण दीयां गल्लां नाल ही काम सारी जावे, वो नहीं पहुंच सकदा। उन्होंने अपने आप च इस गल दा विश्वास, इरादा दृढ़ होवे कि मेरा रस्ता ये है, मेरे जीवन का मनोरथ ये है, मैं इस जगह तो इस जगह ते पहुंचना है, वही पहुंचेगा। एक गर्मी की वाट है, राही तुरिया जा रहा, तुरिया जा रहा, वो तुर के अपना सफ़र तय कर रहा। रस्ते दे विच गर्मी है, दरख्त की छां थले बैठ गया। दरख्त के थले एक नलका भी लगा, उन्हें पड़ी है। अपनी प्यास बुझा करके घड़ी आराम किया, दरख्त के थले बैठ के, अख भी लग गई है। पर जे वो राही कवे कि मेरी इत्थे प्यास भी बुझ गई है, मैं इस दरख्त की छां थले थोड़ा जिहा आराम भी मान लिया, वो घड़ी पल का आराम है, घड़ी पल की प्यास बुझी है। वरना वो मन च एक ख्याल है कि मंजिल मेरी अगे, मैनू अजे होर तुरना पैना, सफ़र मेरा अजे बहुत दूर है। जीवन की मंजिल दूर है, क्योंकि ये भी एक असी तुरे हाँ, अपनी मंजिले मकसूद तक पहुँचना है। वो मंजिले मकसूद है परमात्मा का दर, रब की इबादत। और दुनिया दियां मंजिलां मकसूदां नूं प्राप्त करके मनुख अपने आप नूं कहे कि मैं वडभागा वां। क्योंकि अज की दुनिया दे विच जे असीं देखीए ना, कारोबार की घाट नहीं, मनुख का बोल बाला भी पूरा है, पदवियां का भी है, सारा कुछ बराबरता है।
पर जदों कारोबार चंगा होवे, परिवार चंगा होवे, सारा बोलबाला सही होवे ते आम साडे मुख चों इहो गल निकलदी है कि वड्डे भाग ने जी परिवार ठीक है, वड्डे भाग ने जी कारोबार ठीक है। परमात्मा नहीं, रब दे घर ये नहीं। रब कहदे ये तेरे वड्डे भाग नहीं कि परमात्मा नूं भुल गया, परमात्मा तो दूरी है तो इन्हां नूं वड्डियां भागां कही जाण डिया। जिसनूं बिसरा प्राणपत दाता सोई गनों अभागा। ये वड्डे भाग नहीं, ये ते भाग ने। सब तों वड्डे भाग गुरसिखां के गुर चरणी सिख पढ़ते। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹ परमात्मा की गोद च बैठ के उस अकाल पुरख परमात्मा की सिफत सलाह करनी ਵੱਡੇ भाग है। जीवन का लक्ष्य, जीवन का मनोरथ है। जिसनों मनुख अपने ਵੱਡੇ भाग कही जाता वो ਵੱਡਿਆਂ भागां की निशानी नहीं। सुख तो देखो एक अज सुख है, कल दुख है, कदे दुख सी सुख च तब्दील हो जाता है। हर जगह ते ऑपोजिट शब्द है। अज गर्मी है, कल नूं सर्दियां सन, कदे सुख है, कदे दुख है। पर परमात्मा नाल जुड़िया एक आनंद पैदा होंदा है जिहड़ा ना सुख ते ना दुख च तब्दील होंदा है। वो हमेशा जीवन दे विच खेड़ा दिंदा है, हमेशा जीवन दे विच विश्वास दवाउंदा है कि परमात्मा की इबादत करनी कल मैं एहो पुन गुण गोबिंद गाहे। सब तो वड्डे पुन जे ने परमात्मा के गुण गायन करनी है, परमात्मा की सिफत सलाह करनी है। सिफत सलाह परमात्मा की, रब्बी इबादत परमात्मा की कीतियां। गुण गावत तेरी उतर समैल, बिन सजाए हौमै बिख फैल। सब गुण तेरे मैं नाही कोय। सारे गुण तो परमात्मा कोल है। गुणों का खजाना रब है, गुणों का खजाना अकाल पुरख परमात्मा है, जिदे तो वड्डा होर कोई दुनिया ते है ही नहीं। सुन वड्डा आख्या सब कोई, ये सुन भी सारे कही जाते रब वड्डा है। केवट वड्डा, किड्डा क वड्डा डिठा होए। जिन्हें डिठिया वो ही दस सकता है ना, किसी चीज़ का अनुमान वो ही ला सकता है ना जिहड़ा उहदे तो वड्डा होवे। रब तो वड्डा कोई है नहीं। रब का पारावार नहीं पाया जा सकता। और उस अकाल पुरख परमात्मा नाल जुड़ के सीधे रस्ते गुरु शब्द नूं मन च वसा के अपने अपने जीवन नूं पैंडा तय कर। क्योंकि साडी एक कहावत है कि असीं रब दी बोल निकलते हैं कि तुसी रब की गोद च बैठे हो, तो रब की गोद च बैठ करके रब का प्यार मानना है, शरधा नाल बैठना, विश्वास नाल, दृढ़ नाल। जिहड़े चार गुण ने परमात्मा नूं प्राप्त करन दे, प्रेम, सहज, भगती, प्यार। जे शरधा होवे मन दे विच, विश्वास होवे कि रब का दर यही है। जदों विश्वास टुट जाए बंदा अंध विश्वासां च पै के होरनां दरां ते भी भटकदा, कर्म कांडां च पै जांदा। और कर्म कांडा दा पिया गलत रस्ता चुन लैंदा, गलत मार्ग चुन लैंदा। पर जे परमात्मा नाल जुड़ना रस्ता एक है, शब्द की विचार, शब्द की सोझी, शब्द की सूझ बूझ दे नाल अकाल पुरख परमात्मा नाल शब्द द्वारा जुड़िया जाए। जोड़न का रस्ता तो एक है, टुटण के रस्ते बहुत ने। भरमे भूला तत ना जाना, भरमा दे विच पिया मनुख असल तत्त नूं समझ ही नहीं सकता, सोझी नूं समझ ही नहीं सकता कि मैं किस जगह खड़ा वां। जदों इस गल की समझ आ जाए कि यही मेरा मार्ग नहीं, मेरा मार्ग गुरु शब्द है, गुरु की इबादत है,
फिर ये संसार जिहड़ा समुंदर है इहदे तो पार हुंदा है। बंदा अपने जीवन की बाजी नूं जित के जांदा है, वरना नहीं तो हार के जांदा है। गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन, फिर तो जन्म ही व्यर्थ है। जे मनुखा जीवन मिलिया तो उस अकाल पुरख परमात्मा के गुण गाए ही नहीं। परमात्मा की गोद च बैठ करके उस अकाल पुरख परमात्मा जानदा है ना, सारे भावना जानदा है ना। श्रीमान भाई गुरदास साहब जी एक कवित राही समझाते ने, बड़े प्यारे बचन ने समझाने वास्ते कि रब की गोद च बैठिया रब जानता है अंदर की भावना नूं। जिवें माँ की गोद च बैठा बच्चा, माँ सारिया गल्लां समझदी है, माँ समझदी है। हालांकि बच्चा उदों बोलण जोगा नहीं हुंदा, ना कुछ मूँहों बोल सकता है, ना मंग के खा सकता है, ना मंग के पहन सकता है। वो तो जो माँ दिंदी है ना उही पहनदा। जैसे एक जननी के होत हैं अनेक सुत, सब ही मैं अदक प्यारो सुत गोद को। भाई गुरदास जी कहने लगे एक जननी के किन्ने भी पुत क्यों ना होण, वो सारिਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ प्यार नहीं करती। सब तो वध प्यार करती है तो गोद वाले ना करती है, सब तो ज़्यादा स्नेह करती है तो गोद वाले ना करती है। सियाने सो तो बन जो बिहार के विचार बिखें गोद में अचेत हेत संपै ना सहोद को। कहने लगे जिहड़े सियाने पुत्र ने वो तो कमाउण जोगे ने, वो तो खाण जोगे ने, तो जिहड़ा कमाउण जोगा होवे वो मन भाउंदा खा भी सकदा है, मन भाउंदा पहन भी सकदा है। उन्हें घरदिआं नूं थोड़ा पुछना भी मैनूं की चाहीदा, क्योंकि उहदे कोल अपने कोल कमाया होया पैसा है, वो अपने पैसे नाल जो मन चाहे खरीद सकदा है। पर जिहड़ा गोद च उहदे कोल कुछ नहीं, उहदी भावना उहदी माँ ही समझदी है। सियाने सुत बन जो कोई बिहार के विचार बिखें गोद में अचेत हेत संपै न सुहोद को। पलना सुआए माए ग्रह काज लागा जाए, सुन सुत रुदन प्यावै मन मोद को। कहने लगे वो बड़े प्यार दे नाल अपने बच्चे नूं प्या सवालदी भी है, घर का काम भी करती है। पर जदों घर का काम कार करने हुंदे ने रसोई दे विच, ते ख्याल जिहड़ा मन की जिहड़ी बिरती है उस बच्चे च ही हुंदी है कि मेरा बच्चा उठ के किते रो ना पवे। ते माड़ी जी भी रोण की आवाज़ आवे उस वेले फट सारा काम छड्ड के बच्चे नूं चुक लैंदे आ, जाके सीने नाल ला लैंदे आ, प्यार दिंदे आ, लोरियां दिंदी है माँ। क्योंकि माँ का मोह बहुत ज़्यादा उस बच्चे दे विच है। इन्ना वड्डियां बच्चियां च मोह नहीं। तो भाई गुरदास साहब जी समझाते हैं कि जे माँ का बच्चे दे विच इन्ना प्यार है गोद वाले नाल कि वो बोलता भी नहीं, वो बोल समझदी है। वो कुछ पहनण नूं मंगदा नहीं, पर माँ नूं पता की पहनना है, खाण दा पता, माँ नूं पता की खाण नूं देना। तो कहने लगे जिस गुरु की गोद च तुसीं बैठे हो कि गुरु नहीं जानता, गुरु समझदा। ये घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। ये अंदर दियां भावना नूं जानदा है, पर विचारन की लोड़ है कि असीं कित्थे खड़े हाँ, साडी पाया कित्थे खड़ी है। इस गल नूं सुझी समझना है। तीन बच्चे, एक बड़ी प्यारी गाथा है कि तीन बच्चे इक्को जे स्कूल, एक स्कूल च पढ़े, एक माँ बाप दे तीन बच्चे, एक माँ बाप दे तीन बच्चे, तिन्ने ही एक स्कूल च पढ़े, तिन्ना कोल इक्को जी पढ़ाई, तिन्ने इक्को जगह सर्विस करन लग पे, जॉब करन लग पवे, पर तिन्ना दी तनख्वाह वक्खो वक् सी। बाप ने पूछया भी मैं तीन बच्चे मेरे, मैं पढ़ाए भी इक्को जे ने, इक्को जी विद्या दी है, इक्को स्कूल चों दी है, एक ही फैक्टरी दे विच काम कर रहे हैं, तनख्वाह तिन्हां दी वक्खो वक् क्यों है। इस गाथा चों समझ आउंदी है कि असीं खड़े कित्थे हाँ। अपने अंदर झाती मार लीए।
कि साडे कोल विद्या भी है, विद्या 14 तरह की विद्वाना ने मनी है। अखरी विद्या, ज्योतिष विद्या, राग विद्या, घोड़ सवारी विद्या। जिहड़ा जिहड़ा भी बंदा हुनर जानदा वो उहदे कोल विद्या ही है। तो विद्या तो दुनिया ने बड़ी ग्रहण कर ली है। विद्या का घाटा नहीं, विद्या का पसारा बहुत है। कोई राग विद्या जानता, कोई ज्योतिष विद्या जानता, कोई अखर विद्या जानता, कोई ज्ञान विद्या जानता, विज्ञान सारा कुछ, साइंटिस्ट सारा कुछ बहुत है। पर यह गल समझण की लोड़ है कि असीं खड़े कित्थे हैं। विद्या प्राप्त करके साडा जिहड़ा विश्वास अकीदा वो कित्थे क खड़ा है। वो तिन्निआं नूं इक्को जगह ते बाप ने पुछया, पर मैनूं इस गल की समझ जरूर समझ लैण दो कि पुत्रो तुसीं पढ़े भी इक्को जगह तो, पढ़ाया भी बराबर है, पर तुहाडी तिन्हां दी सैलरी तनख्वाह 'च क्यों फर्क है। वो जिस कोल काम करते सन उन्हें क्या, उन्हें उसनूं पुछया मालक नूं, कहण लगा तिन्ने ही मेरे बच्चे ने, तिन्ने इक्को जी पढ़ाई है, तिन्हां दी तनख्वाह क्यों फर्क ना दे रहा। उन्हें कहा तुसीं मेरे कोल आण के बैठो, मैं तुहानूं ये गल दसांगा भी क्यों फर्क च है। उन्हें बाप नूं कोल बिठा लिया, एक नूं आवाज़ मारी, कहण लगा फलानी जगह जा, मैनू सारी डिटेल लिया के दे, उत्थे की काम कार है। वो गया तो 1 घंटे बाद वापस आण के उन्हें दस दिता भी उत्थे ये कुछ प्राप्त होना, ये कुछ नफा है, ये नुकसान है। वो 1 घंटे च वापस आ गया। दूसरा गया, वो 4 घंटे ला के वापस आ गया। तीसरा भेजिया, वो सारा दिन ही नहीं मुड़िया। वो सवेर तो घलिया, शाम तक दफ्तर बंद हो गया तो वापस मुड़िया ही ना। जदों मुड़िया तो उन्हें पूछया भी तू क्यों लेट आया। उन्हें कहा जी मैं उतों ये कुछ खरीदया, खरीद के मैनू पता लगा सी भी इस चीज़ च नफा है, इस च नुकसान है। जिहड़ी नुकसान वाली है मैं नहीं खरीदी, जिहड़ी नफे वाली है मैं खरीद ली है। ये चो प्रॉफिट होया, सानू ये चो लाभ होया, तो मैं तुहाडे अगे लिया के लाभ रख दिता है, इन्ना कमा के रख दिता है। यही उन्हें क्या तू तो लाभ लिया के रख दिता है, खट्टी लिया के रख दी है, जिहड़ा नुकसान होया नहीं किया। पर जिहड़ा पहला 1 घंटे च मुड़ आया सी, मैं उन्होंने पूछा भी तू किस तरह करके आया। उन्होंने बुलाया भी तू जिहड़ा तेनों काम भेजिया सी तू किस तरह करके आया है। वो कहता जी मैं गया तो नहीं, मैं फोन पर ही गलबात कर ली सी, तो मैनू पता सी कोई फायदा नहीं होना। उन्हें गल्लां बातां च ही सार दिता। एक गल्लां बातां च ही सार रहा। दूसरे ने कहा मैं गया सही पर इन्ना रिस्क नहीं लिया, देख के आ गया, 3-4 घंटे लगे ने। हुण ये देखो कि तिन्ना चो फर्क किहदे च है। जिहदे च जिन्हें नफा किया तनख्वाह तो उसकी ज़्यादा होनी है ना, जिहड़ा साडे वांगा बैठ के गल्लां बातां मार के चले जावे। विद्या नूं की करना, पढ़ाई नूं की करना। पढ़ाई वो ही कबूल है, विद्या वो ही कबूल है कि जे पढ़ लिख के परमात्मा ने दिती हुई विद्या का सही ज्ञान होवे, सही रस्ता चुनिया होवे। जे सही रस्ता नहीं चुनिया तो फिर साडी हालात उन्हां तिन्नां वर्गी है। वो पहले वर्गी है भी एक गया तो गल्लां बातां च ही सार के आ गया, असल पता ही नहीं। पर जिहड़ा ये जीवन दे विच सोच लैंदा है कि मैनू नफा किस गल च है, मेरा नुकसान किस गल च है, मैनू कित्थे गया नुकसान होना है, मैनू कित्थे गया नफा होना है, कित्थे गया लाभ होना है, वही बंदा अपने जीवन की बाजी नूं जितदा। वही जीवन नूं कमाउंदा है। जिन्हों पता है कि जीवन मिलिया रोटी कमाउण नूं है, पे कल्ला रोटी कमाउणा ही जीवन नहीं, रोटी तो बगैर गुजारा नहीं। पर कल्ली रोटी नूं ही जीवन समझ लईए तो यह भी जीवन नहीं। कल्ला परिवार की प्राप्ति नूं जरूरी है, पर कल्ला परिवार की प्राप्ति च ही मगन हो जाना यह भी जरूरी नहीं।
कि जिस परमात्मा ने जीवन दिता है उस दे नाल भी, उस अकाल पुरख परमात्मा नाल भी जुड़ना, उस दे नाल भी प्यार है, प्रेम श्रद्धा विश्वास अकीदा बनाना, क्योंकि सारे गुण परमात्मा कोल है। सब गुण तेरे मैं ना ही कोई। जदों इस गल की सोझी आ गई, अपने आप नूं अंदरों पछाण लिया भी असीं कित्थे खड़े हाँ, अपने आप नूं अंदरों पछाणन की लोड़ है। मनुख पारखू है, तुरे जांदे मनुख नूं पछाण लैंदा, उड़दे जांदे पंछी नूं पछाण लैंदा, तुरे जांदे पशु नूं पछाण लैंदा किस नस्ल दा। पर लोड़ है अपने आप नूं परखण दी, अपने अंदर झाती मारन दी कि असीं किस जगह खड़े हाँ, कि जिहड़ा असीं मार्ग चुनिया ये सही है, किते भरमां च नहीं पे, किते अंध विश्वासां दा रस्ता ते नहीं, कर्म कांडां दा रस्ता ते नहीं। जीवन की बेड़ी इस रस्ते पार हो सकती है। अज की दुनिया च कर्म कांड बहुत ने, अंध विश्वास बहुत ने, अनेका रस्ते अंध विश्वास नूं मुड़ रहे हैं, क्योंकि आप हर रुत ते हर वार ते हर भरम पाल के बैठे हैं। रुतां ते भरम साडे ने, वारां ते भरम साडे ने, थित्तां ते वार भरम साडे ने। ऐतवार किस जगह जाना, वीरवार कित्थे जाना, शनिवार कित्थे जाना, लेकिन वार ते सन एक तरतीब वाइज, पर आपां वारां नूं धर्मां पखंडां नाल जोड़ लिया, वहमां नाल जोड़ लिया। कल्ले वारां ते भरम नहीं कीते, असीं महीनिਆਂ ते भी कर लए, ते सतगुरां ने ते गुरबाणी भरमां वारां ते भी लिखी है, महीनिਆਂ ते भी लिखी है, ते सारी गुरबाणी भरमां दा खंडन करदी है। भरम भुलाया सदा सुख पाया, जिन्हें भरमां नूं भुला दिता है, जीवन च सुखी वो है। ते जिहड़ा अंध विश्वासां दे विच भरमां दे विच ही पिया रहा, वो कदे भी सुखी नहीं होया, कदे भी जीवन च सुखी नहीं। सड़क ते स्पीड ब्रेकर ने, पर मनुख की जिंदगी दे स्पीड ब्रेकरां ते सड़क बन चुकी है। असीं इन्ने क भरम पाल लए आ कि साडी जीवन की जिहड़ी गड्डी की लीह तुरी जा रही है, ये स्पीड ब्रेकरां ते तुरी जा रही है। पर जीवन दे विचों भरम कढ के अकाल पुरख परमात्मा की गोद शरण का आसरा लेना, जदों इस गल की समझ आ जाए कि किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम, चार कुंट दै दिस भ्रमे थक आए प्रभ की शाम। असीं चारे कुंटा दशे दशावां घूम के आ गए हाँ, भरमां दे विच भटके हुए तेरी शाम तेरी शरण च आ गए। पर विछड़े अपने कर्मां करके आ, हुण कर कृपा मेलो राम, तू ही कृपा करे कि परमात्मा तेरी शरण तो बगैर होर किते भी नहीं, जाकी शरण पया सुख पाई है, बहुड़ दुख ना होई। रब की शरण तो बगैर होर किते सुख की प्राप्ति नहीं, ना मिलनी है ना प्राप्त होनी है। जी की एक है ही पैमानी, एक उस अकाल पुरख परमात्मा दे सहारा बना, आधार बना अपने जीवन का। अवर जतन कर रहे बहु तेरे तिन तिल नहीं कीमत जानी, तिल जिन्नी कीमत नहीं जानी, पछोतावा है। फिर जदों ये समा लंघदा गया ना, आखिर जिहड़ा जीवन है फिर पछोतावा रह जाता है। तो श्रीमान भाई गुरदास जी कहते फिर पछतावे तो बगैर होर करेगा की, जैसे घर लागा आग जाग कूआ खोद्यो चाह, कारज ना सिद्ध होए रोए पछोताई है। भी घर नूं अग लगन डई होवे,
ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਹ ਪੁੱਟ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਾਂਗਾ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਬੇੜੀ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਇਆ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਧਨ ਸੋ ਵੇਲਾ, ਉਹੀ ਘੜੀ ਧਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਲ ਘੜ ਘੜੀ ਪਲ ਮੂਹਰਤ ਉਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ 'ਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਆਰਾਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵਕਤ ਹੈ ਲੋੜ ਸਾਂਭਣ ਦੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣ ਡਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿਣੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਾਰ ਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਵਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਵੇਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਮੋਹ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਮੋਹ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ, ਚਤਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੂੰ, ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸੁਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਚਲਨ ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਬੋਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ। ਗੰਢ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲਣ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਿਕਲਣ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਸਨੇਹ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਾਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕਿਹੜਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੋਭਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੋਭਾ ਨਾਲ ਮਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉੱਡ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਗਦਗਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਅ ਉਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ ਨਾ।
कि मेरे अंदर नहीं परमात्मा का विश्वास उठ सकता। पर ठीक है, मेरे को जो है मैं गुरु की भेटा लैके जाना। वो गया, पर भेटा लैके पहुँच जहांगीर के दरबार च गया। जहांगीर के दरबार च उन्हें भेटा रखी, जहांगीर नूं मिलिया। मिलदियां सार उन्हें कहा धन हो पातशाह। जहांगीर का मन होया भी ये गलत जगह आ गया है, इन्हें जाना तो गुरु हरगोबिंद साहब के दरबार च ही। दीन दुनिया का पातशाह तो लोग हरगोबिंद साहब नूं कह रहे हैं, मैं तो समय का बादशाह हाँ, पर यह जरूर गलत जगह पर आ गया। उन्हें पूछया कि तुसीं कित्थे जाना? उन्हें कहा मैं गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दर्शन दीदारे करन आया हाँ, मैं पातशाह नूं मिलना। उन्हें कहा इन्हां दा उन्हां दा दर ये नहीं, मैं तो बादशाह हाँ, जहांगीर हाँ, उन्हां दा दर उत्थे दूसरी जगह। उन्हें एकदम भेटा चुक लई अपनी जो रखी सी। जहांगीर कड़क के बोलिया, कहन लगा तेनों इस गल की समझ नहीं कि बादशाह के दर ते जो रख दी है मुड़ के चुकिया नहीं जाता। जिहड़ा कोई अपना इत्थे भेटा रख दे, कुछ भी रख दे, मुड़ के चुकना बड़ा औखा है। पर तू तो एकदम चुक लिया भी जे पातशाह का दरबार नहीं तो मैं भेटा ही इत्थे नहीं देनी, तू किस तरह चुक लिया? उन्हें कहा यह भेटा तेरी नहीं, ये गुरु हरगोबिंद साहब की है, ये तेरी भेटा नहीं। उन्हें कहा मेरे दर तो कोई चुक नहीं सकता। उन्हें कहा क्यों नहीं चुक सकता? तू की करेगा? एक मौत देवेगा, तो मौत तो सारिਆਂ ਨੂੰ आनी है, तेनों भी आनी है, मैनू भी आनी है, जेडे तेरे अहल कर खलोते इन्हों भी आनी है। मौत अटल सच्चाई है, किसी को आनों रोक सकती, किनों नहीं आनी। सजा तू मौत की देवेगा, तो जी मौत है ना, ये अज भी आनी है, तो कल भी आनी है, हर देश च आती है, हर शख्स से आती है। किनों नहीं आनी? तेनों नहीं आनी, तेनों भी आनी है। पर भावें मौत दे दे, पर भेटा गुरु हरगोबिंद साहब दी। क्योंकि जदों असी विश्वास होवे तो फिर साडा दर वो लभ जाता है कि उन्हें फिर भेटा लैके गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के दर ते गया। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के दर ते नतमस्तक होया। दसी सारी वार्तालाप गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने सीने नाल लाया, प्यार नाल दिता, क्योंकि ये रब दा दर है जिहड़ा तेनू आए नू सीने नाल भी लाउंदा है, प्यार भी दिंदा है, सन्मान भी दिंदा है। माँ कली लोरियां नहीं दिंदी, माँ प्यार भी दिंदी है, गोद का निग भी दिंदी है। तो जे असीं गुरु की गोद च बैठे हैं, गुरु भी गोद का निग दिंदा है, प्यार दिंदा है। तो जिहदे नाल प्यार होवे मनुख उहदे नाल बाहां च लैण नूं भी फिरदा है। जे प्यार होवे तो अपने तो छोटा होवे तो बंदा वड्डे दे सिर, छोटे दे सिर ते भी हथ रखदा, क्योंकि जे प्यार होवे तो अगों हथ उठदा है, भावें गल नाल लाउण नूं उठदा होवे, भावें सिर ते असीस देण नूं उठदा होवे, पर जिहदे नाल प्यार होवे उहदे नाल, जिहदा दिलों सत्कार होवे। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने उन्होंने सीने नाल लाया, कहने लगा तेरी सेवा प्रवान है, तेरे अंदर प्यार है, तेरे अंदर स्नेह है, तेरे अंदर मोह है। क्योंकि मोह तो प्रेम बनता, मोह एक बीज है तो प्रेम एक दरख्त है। जे मोह कला रह गया तो दरख्त नहीं बन सकता। मोह यह है कि मैनू अपने परिवार नाल है, मैनू अपने बच्चों नाल है, मैनू अपने कारोबार नाल है। प्रेम है तो मैनू सारियां नाल है। मोह दे विच मैनू अपने नुकसान का दुख है, प्रेम दे विच मैनू सारियां दे नुकसान का दुख है। जे मेरे को मोह होवे तो मैं ये गल कहां कि करोना टाइम ते सब तो ज़्यादा तंगी सानू आई है, परिवार के जी चले गए। मोह दे विच मैं अपने रोने रोई जावां, पर जे प्रेम होवे हिरदे च तो इस गल नाल पक्का है भी संसार ते दुख वरतिया तो सरबत के भले की अरदास फिर मनुख करदा। फिर प्रेम दे विच बज्झा होया मनुख यही गल का गुरु घर आण के भी यही अरदास करेगा, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। फिर प्रेम दे विच भिज के ही परमात्मा कोलों सरबत दा भला मंगिया जाता। पर जे मोह ना अंकुर होवे ते प्रेम वर्गा दरख्त नहीं बनता। फिर वो प्रेम जिहड़ा बीज है ना,
ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਗਲ ਜਾਂਦਾ, ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਫਿਰ ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਅੰਕੁਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੀਜ ਉੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਦਿਖਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਈਰਖਾ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ, ਦਵੈਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਬੰਦੇ 'ਚੋਂ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਦਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਦਿਸਦਾ, ਨਾ ਬਗਾਨਾ ਦਿਸਦਾ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਪਰਾਏ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਚਨ ਨੂੰ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸਮਝਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁਕੜਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਨੇਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਗੜਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਾਹੀਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਾਉਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰਨ। ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਾਂਝ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।